आइए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल अनु और स्कंद के विषय में चर्चा चल रही थी। उसमें जो सबसे पहले पुद्गल की व्याख्या हमने देखी थी, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्ण से जो युक्त होते हैं वे पुद्गल होते हैं, और उन पुद्गलों को दो भागों में बांटा था, अनवह स्कंधाश्च, अनु और स्कंध। अनु और स्कंद की व्याख्या कल विस्तार से देखी थी, इन दोनों के भेद प्रभेदों को समझा था। और अनवह स्कंदाश्च इस सूत्र के बाद आचार्य महाराज ने जो सूत्र लिखा था कि स्कंदों की उत्पत्ति कैसी होती है, उसको बताया भेद संगात उत्पाद्यन्ते। इसकी व्याख्या में हमने समझा भेद से, संघात से या भेद संघात दोनों से तीन बातें आएगी। उस स्कंद की उत्पत्ति या तो भेद से होगी या संघात से होगी या भेद संघात दोनों से भी होंगी। उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं कौन? वो स्कंद। इस तरह से भेद संघात्यभ्य उत्पद्यन्ते इस सूत्र के माध्यम से स्कंद की उत्पत्ति बताई। फिर यह जो 27वां सूत्र है, इसके माध्यम से हमने समझा था भेदादनु। भेदात अनु। भेदात मतलब भेद से, अनु मतलब अनु की उत्पत्ति होती है। भेद से अनु की उत्पत्ति होती है। अब जो स्कंद की उत्पत्ति है उसका लक्षण हमें पता चला। अनु की उत्पत्ति है, वो अनु की उत्पत्ति मात्र भेद से ही होती है। इसके अलावा ना तो संघात से होगी और ना ही उनकी भेद संघात से होगी, मात्र अनु की उत्पत्ति होगी भेद से। इस तरह से 27 सूत्रों को हमने देखा था। आइए चलते हैं आज 28वें सूत्र की तरफ। अब बता रहे हैं स्कंद की उत्पत्ति विशेष और स्कंद की उत्पत्ति किस कारण से होती है। सूत्र क्रमांक 28 निकाल लीजिए सर्वार सिद्धि में। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः कह रहे हैं भेद और संघात से चाक्षुषः स्कंध। चाक्षुषः मतलब वह जो स्कंद है वह भेद और संघात से चाक्षुषः स्कंद तैयार होता है। देखिए इसमें क्या व्याख्या कर रहे हैं। सर्वार सिद्ध में कह रहे हैं स्कंद है और दो अणु से अधिक से मिलकर बना है, लेकिन चाक्षुषः नहीं है। मतलब अभी वह दिखाई नहीं दे रहा है। चाक्षुषः किसे कहते हैं? जो आंखों से दिखाई दे उसे कहते हैं चाक्षुषः। तो स्कंद है वह चाक्षुषः कैसे होता है, इस बात के बतलाने के लिए यह कहा है कि भेद और संघात से चाक्षुषः स्कंद होता है। केवल अनंतानंत परमाणु के समुदाय से निष्पन्न होकर भी
कोई स्कंद चाक्षुष होता है और कोई अचाक्षुष। उसमें जो अचाक्षुष भेद से नहीं है, यह इस सूत्र का अभिप्राय है। शंका, इसका क्या कारण है? समाधान, आगे उसी का कारण बतलाते हैं। सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का भेद होने पर वह अपने सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुपना ही रहता है। सूक्ष्म 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 परिणाम वाले अणु हैं, वे मिल मिलकर स्कंद बने। अब वह जो स्कंद था सूक्ष्म परिणाम वाला ही है, अतः वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता है। इस कारण से वह कैसा है? अचाक्षुषपना उसका बना रहता है। एक दूसरा सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंद है, जिसका यद्यपि भेद हुआ तथापि उसका दूसरे संघात से संयोग हो गया, अतः सूक्ष्मपना निकलकर उसमें स्थूलपने की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वह चाक्षुष हो जाता है। देखो, हमारे सामने आईना रखा है, कांच, उस पर क्या कुछ मिट्टी के कण दिख रहे हैं? उस पर मिट्टी के कण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भेद और संघात, भेद मतलब ऊपर से उंगली उस कांच पर घुमाई, क्या हो गया? ऊपर के अणुओं का भेद 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 होता चला गया और नीचे जो एक जगह जमा हो गए वहां संघात हो गया। तो अभी तक जो अणु के कण हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, वे अब दिखने लग गए। भेद और संघात से जो अचाक्षुषपना उसके अंदर है वो चला जाकर चाक्षुष स्कंद बनता है। भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। अब संघात से ही स्कंदों की उत्पत्ति होती है। भेद संघात का ग्रहण किया, यहाँ पर यह बताया भेद संघात के ग्रहण करने से या भेद और संघात से वह अचाक्षुष चाक्षुष बन जाता है। सूक्ष्म परिणत स्कंदों से कुछ अंश का भेद होने पर भी सूक्ष्मता का परित्याग नहीं करने से वह स्कंद अचाक्षुष ही रहता है। सूक्ष्म परिणत पुनः दूसरा स्कंद, उसका भेद होने पर भी अन्य के संघात से सूक्ष्मता का परित्याग करके स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, तब वह स्कंद चाक्षुष हो जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हाथ पर मिट्टी नहीं दिखती है, लेकिन खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, तो वहां पर हाथ धोने के बाद जब थोड़ा सा उसमें देखा जाता है तो अरे ये तो मिट्टी इसमें दिख रही है, फिर उस पर थोड़ी सी ऐसी उंगली घुमाई। अब उंगली घुमाने के बाद जैसे हाथ साफ है तो नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी जोर से यहाँ पर उंगली की तो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी ऐसी दिखने लग जाती है। ये मिट्टी कैसे तैयार हो गई? अभी तो नहीं दिख रही थी, अभी तक वह जो स्कंद था वो अचाक्षुष था। भेद और संघात हो गया, भेद भी हो गया और संघात उनका मिलन भी हो गया, तो वह जो अचाक्षुष स्कंद था वह चाक्षुष बन गया। भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते, भेद और संघात से वह स्कंद जो है वह चाक्षुष बन गया। इस प्रकार इस सूत्र का तात्पर्य है। आइए चलते हैं 29वें सूत्र की तरफ, जिनका वर्णन इस अध्याय के प्रारंभ से चल रहा है। उन द्रव्यों की व्याख्या अब जाके आचार्य महाराज कर रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 29, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम। हाँ भैया बोलिएगा, वंदना आपको। भैया जी एक हाँ महास्कंद के बारे में बताइए ना। हाँ, महास्कंद के विषय में उस दिन हमने समझा था, जो महास्कंद है वो समस्त लोकाकाश के बराबर है पूरे 3D डाइवर्जन में। वह जो हाँ स्कंद है वह स्कंद अणुओं से मिलकर बना है। वे अणु निरंतर उसमें आते हैं, नए जुड़ते जाते हैं और पुराने वहां से दूर भी हो जाते हैं। लेकिन वह जो स्कंद है वह अचाक्षुष है, वह चाक्षुष नहीं बन पाता, क्योंकि उस पर ऐसा
मतलब जो अणु है वो सूक्ष्म अणु से मिलकर जो स्कंद बने हैं, उन्हीं सूक्ष्म स्कंदों से वह महास्कंद बना है। तो पुद्गल का जब स्थूल्य रूप कहा जाता है, सबसे बड़ा रूप पुद्गल का क्या है, तो सबसे बड़ा रूप पुद्गल का वह महास्कंद है, ऐसा कहा जाता है। तो वह महास्कंद समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, लेकिन हमारे आंखों के सामने वह नहीं आ पाता है। हालांकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों वर्ण हैं, फिर भी वह दिखाई नहीं देता है, परंतु उसका अस्तित्व आगम प्रमाण से हम जानते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है भैया जी। हाँ, एक और होता है तमस्कंध। तमस्कंध मतलब होता है अंधकार। तो जो अंधकार हमें दिखाई देता है वह महास्कंद और तमस्कंद दोनों अलग अलग है। तो महास्कंद अखंड एक रूप है, तमस्कंद जो है वह टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित रहता है। तो जो अंधकार रहता है वह तमस्कंद है, और जो महास्कंद है वह पुद्गल है। तमस्कंद जो है वह पुद्गल का एक भेद है। जैसे हमने समझा था, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमच्छाया, तो वो जो तम है वह अंधकार, वह तमस्कंद कहलाता है। हाँ, श्रद्धा दीदी जी बोलिएगा। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। तो अपन ये जय समझ जिनेन्द्र। सकते हैं कि जो महास्कंद है वो सूक्ष्म स्कंदों से, मतलब सूक्ष्म अणुओं से बना है। देखो, अणुओं से, सूक्ष्म अणुओं से बना है, लेकिन उसमें जुड़े हुए जो अणु हैं वो अणु स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उस महास्कंद को है तो स्थूल रूप में, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, तो सूक्ष्म परिणमन उसका माना जाता है। मतलब जो ठीक है। सारे अणु जो मिले वो सब सूक्ष्म सूक्ष्म है, ऐसा मान सकते हैं अपन इसको। हाँ, ऐसा नहीं मानेंगे हम। देखो, वो जो अणु है वह सूक्ष्म ने स्थूल भी अणु उसमें हो सकते हैं, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, अचाक्षुष है, ऐसा हम उसको कहेंगे, अचाक्षुष। जी ठीक है। जी भैया जी। जी हाँ, जी भैया जी। सुरेश भैया जी बोलिएगा। हेलो। हाँ, बोलिएगा भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिएगा। हाँ। अच्छा, एक तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो महास्कंद आप बता रहे हैं, हम्म। ये सूक्ष्म अणुओं से बना हुआ है, ठीक है? हाँ हाँ तो तो जितने भी स्कंद बनते हैं वो तो सूक्ष्म अणुओं से ही बनते हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या विशेषता हुई फिर? देखो, ये जो महास्कंद है, महास्कंद वर्गना वर्तमान काल में जगत एक ही है। अब वह जो महास्कंद है वह एक है, जिनके संख्यात असंख्यात योजन का अंतर। एक स्कंध जो मध्य में सूक्ष्म परमाणु है, सो वे विमान आदि सूक्ष्म परिणाम, इस सब का एक बंधा हुआ है। अब यह जो बंधे हुए अणु हैं, इसलिए अंतर नहीं है कि वह आंखों से दिखाई नहीं देता है। आपका कहना है कि जो अणु है वो सभी सभी के सभी सूक्ष्म अणु हैं, और सूक्ष्म अणुओं से ही स्कंद बनते हैं, लेकिन वे स्कंद चाक्षुष होते हैं। और यह जो महास्कंद है, यह महास्कंद पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद है, जो सर्वगत है, लेकिन अचाक्षुष है, वह आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब देखो, यह जो प्रसंग चल रहा है, भेद संघात, और भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है, और यहाँ पर अचाक्षुष वो चाक्षुष बनता है। लेकिन वह जो महास्कंद है, उस महास्कंद को चाक्षुष बनने के लिए, मतलब भेद और संघात उसका हो नहीं पाता है, क्योंकि वो मतलब किसी ऐसा एक हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, उसको आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, इस कारण से उसका भेद और संघात नहीं हो पाता है। तो पर ये भले ही तो बाकी जो स्कंद है वो सूक्ष्म अणु से बने हैं, और यह महास्कंद भी सूक्ष्म अणु से बना है, लेकिन ये अचाक्षुष है, और बाकी चाक्षुष बन सकते हैं। और बोलिएगा।
पर ये तो ये जो अचक्षुष है, तो इसका प्रयोजन क्या है फिर? इसका प्रयोजन क्योंकि कुछ ये नहीं भी भाई, तो बना तो ये संघात से ही बना है ना। बिल्कुल संगात से बना है, लेकिन हाँ। संगात से हमने कल पढ़ा था ना, जो संगात से बने हैं वो सारे के सारे उठाने योग्य, पकड़ने योग्य या देखने योग्य हो, ये जरूरी नहीं। इसके अणु कुछ स्पेशल टाइप के हैं क्या, अलग तरह के हैं? नहीं नहीं, अलग तरह के नहीं है। ये जैसे मतलब अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, वो अकृत्रिम जिन चैत्यालय, अकृत्रिम जिन चैत्यालय की प्रतिमा, अब वो अनादि निधन है, लेकिन फिर भी उनके नए अणु उसमें जुड़ जाते हैं, पुराने अणु वहां से अलग हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें से भी नए अणु इसमें आते जाते हैं, पुराने अणु इससे दूर हो जाते हैं। इसकी विशेषता है कि ये समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, एक पुद्गल परमाणु है, बस दिखाई नहीं देता है। अब जैसे समस्त लोकाकाश में जब आत्मा व्याप्त हो जाती है लोक पूर्ण समुद्घात में, तो वो आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए दिखाई नहीं देती है। ये मूर्तिक है लेकिन अचाक्षुष है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है लेकिन अचाक्षुष है। इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इसका कुछ नहीं भाई, सबसे बड़ा स्कंध जब विषय चर्चा आती है, मतलब सबसे बड़ा पुद्गल क्या है, जैसे जीव इसका के विषय में जब कहा जाता है कुछ तो कि कार्य सबसे होगा ना बड़ा इसका। जीव कौन सा है। इसका कुछ तो कार्य होगा ना, कुछ तो इसके फंक्शन कार्य होगा के ना। विषय में तो पढ़ने में बिना नहीं आया। प्रयोजन के तो कोई चीज होती नहीं है ना। नहीं, ऐसा थोड़ी है बिना प्रयोजन। आप अलोकाकाश है, उसका क्या प्रयोजन है? नहीं नहीं, आकाश तो है ही है, पर लोकाकाश के हिसाब से उसको अलोकाकाश बोलते हैं। ठीक है ना, तो बाकी जो अलोकाकाश है बाहर का, उसका प्रयोजन क्या है? वो तो है ना उसका अस्तित्व। हाँ, अस्तित्व है ना। हाँ देखो, जो महास्कंद है, महास्कंद के अलोकाकाश विषय में में भी सूर्य आगम में चंद्र। लिखने में आता है, देखो ना, महास्कंद के विषय में आगम में ये लिखा मिलता है, जो जम्बूद्वीप पन्नति संग्रह है उसमें परमाणुओं में स्वाभाविक रूप से उनके स्निग्ध व रुक्ष गुणों से हानि वृद्धि होती रहती है। विशेष अनुपात वाले गुणों को प्राप्त होने पर वे परस्पर बंध जाते हैं, जिसके कारण सूक्ष्मतम से स्थूलतम तक अनेक प्रकार के स्कंद उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी, अप, प्रकाश, छाया आदि सभी पुद्गल स्कंद है। लोक के सर्वद्वीप, चंद्र, सूर्य आदि महान पृथ्वियां मिलकर एक महास्कंद होता है, क्योंकि पृथक पृथक रहते हुए भी सभी मध्यवर्ती सूक्ष्म स्कंदों के द्वारा परस्पर में बंधकर एक है। मतलब सारी की सारी जो धरती है, नीचे ऊपर विमान आदि है, वे सब है तो अलग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य के में ही जो महास्कंद है, उस महास्कंद में वे भी जुड़ी हुई है। इस तरह से महास्कंद के विषय में पढ़ने में आता है, बाकी ऐसा उसका प्रयोजन कहीं पढ़ने में नहीं आया। अच्छा, ऊपर जो ये नीला नीला दिखता है अपने को, वो क्या है? वो भी तो ऊपर जो स्कंद ही नीला है। नीला दिखता है, वो भी तो स्कंद ही है ना। वास्तविकता में वो खाली स्थान है। हाँ वो भी स्कंद ही है ना। देखो, वह खाली स्थान है, वो हम्म। आकाश है, और आकाश मतलब खाली स्थान, लेकिन वो दिखता नीला है। हम यदि ऊपर ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, खाली स्थान आता जाएगा। ये तो एक नियम बन जाता है उसका, कि जैसे दूरवर्ती चीज हमको वो नीली दिखाई पड़ती है, बाकी वो नहीं है कुछ नहीं वहां पर। नहीं, इसको आकाश कैसे बोलेंगे? आकाश तो अरूपी है, दिखता थोड़ी है। तो ये भी ऊपर जो नीला दिख रहा है ना, दिखता नहीं है, वो तो दूर होने के कारण उसमें हमें नीला सा प्रतीत होता है, बाकी वो है नहीं है कहीं। हम यदि ऊपर ऊपर जाएंगे ना, तो और ऊपर ऊपर वो चला जाएगा, हमको दिखेगा नहीं कभी भी। अब यहाँ से ऐसा लगेगा कि हम नीले द्रव्य में गए हैं, लेकिन वो नीला द्रव्य कहीं है नहीं है, बस वो दूर से उसको वेंकट रमन जी जो है वैज्ञानिक, उन्होंने उसको खोज निकाला है कि वह जो ऊपर नीला दिख रहा है वो खाली स्थान मात्र है, बाकी नीला कुछ है नहीं है।
उसको अच्छा, वेंकट नहीं रमन का अपने सिद्धांत अपने बोलते हैं। शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया? स्पेस कहा है, खाली स्थान, आकाश द्रव्य। अच्छा, खाली स्थान है। हाँ ये बड़ा बड़ा देखो, स्कंद है, ऐसा नहीं है हमारे क्या? सामने जो अभी ये खाली स्थान है ना, ये भी आकाश है, हम्म। ये भी आकाश है। लेकिन ये आकाश जो है हमारे सामने होने से, हमारे आसपास होने से, वह हमको नीला नहीं दिखाई दे रहा है। नीला नहीं और जो दिखता है। दूर है वह नीला जान पड़ता है, नीला है नहीं। हम्म। पर ठीक नीला है, दिखने का कोई कारण है क्या? नीला दिखने का कारण आगम में तो कई मतलब हो सकता है, लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आया है। बट हम्म। किसी बड़े भैया से बात करके, महेश भैया आदि से मैं बोलूंगा आगम में इस विषय में कुछ कारण है क्या। बाकी हम्म। विज्ञान ने तो इसका कारण खोज निकाला है, वेंकट हम्म। रमन जी का सिद्धांत एक बार देखिए। बाकी आगम में देख के बोलता हूँ, लेकिन इतना अवश्य मालूम है कि वो खाली स्थान मात्र है, नीला वहां पर कुछ है नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ गया ये। हाँ देखो, महास्कंद का विषय है ही, हाँ लेकिन क्या है, वो पकड़ में कहीं नहीं आया है, मतलब हाँ, इसलिए पकड़ उसको, लिया। उसके विषय में व्याख्या क्या करेंगे ये। हाँ, सही बात। जी। धन्यवाद मंगला भैया जी, दीदी जी जय जय। बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, वो परमाणु के भेद 4 कहे थे, वो कौन कौन से? देखो, कल हमने अणु के 4 भेदों के विषय में चर्चा की थी। जो हाँ, अणु होता है, मतलब जो परमाणु है, उन परमाणुओं को 4 भागों में आचार्यों ने बांटा है। वो 4 भाग, पहले तो ये देखो, जो अणु है वो अणु क्या है। तो अणु के विषय में जब चर्चा करते हैं तो अणु के विषय में ये बताया जाता है जिसका दूसरा भाग ना हो वो अणु है। मतलब जिसका आदि मध्य अंत जो है वो एक ही है, उसको अणु कहते हैं। अब उस अणु के 4 भेद कल हमने पढ़े थे। कार्य परमाणु, कारण परमाणु, जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु। ठीक है। अच्छा। जो कार्य परमाणु है, मतलब जो स्कंदों का निर्माण करने, अर्थात जिन परमाणुओं से मिलने से कोई स्कंद बने, वह कारण परमाणु। और स्कंदों के भेद होकर जो अंतिम बचे वो कार्य परमाणु। कारण परमाणु एक गुण स्निग्धता और एक रुक्षता होने पर सम विषम बंध अयोग्य जो बन जाए वो जघन्य परमाणु। मतलब 2 गुण वाले मिलते हैं ना, इसमें एक एक ही गुण है, स्निग्ध रुक्ष गुण तो नहीं मिल पा रहे, उसको जघन्य परमाणु कहते हैं। और एक गुण स्निग्धता रुक्षता के ऊपर 2 गुण 4 गुण वाले जो होते हैं, जिनका बंध होता है, उनको कहते हैं उत्कृष्ट परमाणु। ठीक है दीदी। हाँ हाँ कार्य, कारण, उत्कृष्ट, जघन्य, इस प्रकार इसको 4 भागों में हम बांटेंगे। ठीक है। विनीता दीदी बोलिए। विनीता जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे इसमें है ना अणु और स्कंद को अपन कैसे जान सकते हैं, और क्या बहुत सूक्ष्म होता है तो इसको अपन देख नहीं सकते क्या? देखो, अणु को तो हम देख नहीं सकते हैं, स्कंद भी जो सूक्ष्म स्कंद है वो हमारे देखने में नहीं आते हैं। और जो देखने में आते हैं, जैसे हम जो टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाने के बाद बहुत सारी मिट्टी हम देखते हैं, तो वो स्कंद है। हमारे सामने जो मोबाइल है, जो चौकी रखी है, जो भी वस्तु है, वो सब स्कंद ही है, वो हमारे सब दिखने में आते हैं। ठीक है। ठीक है भैया जी। काल में जो हाँ, परत्व परत्व, अपरत्व, उसका क्या परत्व अर्थ है? अपरत्व मतलब छोटे बड़े का व्यवहार। परत्व अपरत्व का मतलब छोटे बड़े का व्यवहार। जैसे परत्व तीर्थंकर वर्धमान स्वामी और अपरत्व आदिनाथ स्वामी। तो जो अभी हुए हैं वो तीर्थंकर महावीर स्वामी परत्व, आदिनाथ स्वामी अपरत्व। तो काल के अनुसार जिनका नाप लिया जाता है, छोटा बड़ा तुलना करना छोटे बड़े की, परत्व अपरत्व। और यदि गुणों की अपेक्षा से देखा जाएगा तो आदिनाथ भगवान बड़े माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले हो गए और महावीर स्वामी बाद में हो गए। ठीक है। चलिए आज का विषय पूर्ण कर लेते हैं। सद्द्रव्य लक्षणम
जो द्रव्य का लक्षण है वह सत है। सत मतलब अस्तित्व। सर्वार्थ सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं, जो सत है वह द्रव्य है। यह इस सूत्र का भाव है। सत मतलब अस्तित्व। यदि ऐसा है तो यही कहिए कि सत क्या है, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखो, राजवार्तिक में इस विषय में कहा है जो सत है वह द्रव्य है। तो सत का लक्षण क्या है, इसके उत्तर में इंद्रिय ग्राह्य या अतीन्द्रिय पदार्थ बाह्य और अंतर निमित्त की अपेक्षा उत्पाद व्यय और द्रव्य को प्राप्त होता है वह सत है। उत्पाद व्यय द्रव्य जिसमें हो वह सत है। यहाँ वेदितव्यम इस पद का अध्ययन कर लेना चाहिए। धर्मादि को सत होने से द्रव्य समझ लिया था, अतः बताइए सत क्या है। सत द्रव्य लक्षणम तो बता दिया, लेकिन सत क्या है, तो सत जो आपने बताया उसकी तो व्याख्या कीजिए। तो इस कारण से इसके लिए अगला सूत्र आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो इस सूत्र में हमने क्या पढ़ा, इस सूत्र में हमने पढ़ा सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। ठीक है। गति, स्थिति, अवगाहन, वर्तना, शरीरादि, उपकार, ये सब जिन धर्म अधर्म आदि द्रव्यों का अनुमान लगाया, पूर्व में उनका अनुमान लक्षण किया। अब जो द्रव्य कहा है उस द्रव्य की बात इस सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज ने कही। तो जो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है या अतीन्द्रिय है, ऐसा पदार्थ बाह्य और आध्यात्मिक निमित्त की अपेक्षा उत्पाद व्यय और द्रव्य को प्राप्त होता है वह सत है। अब ये जो द्रव्य है, इन द्रव्य का आकार कैसा है, धर्म अधर्म द्रव्य जो है वो लोकाकाश के आकार वाले हैं। काल द्रव्य का आकाश एक प्रदेश स्वरूप के आकार का है। एक आकाश का जितना एक प्रदेश, वैसा ही काल द्रव्य का एक प्रदेश का आकार है, वही कालानु का आकार है। आकाश का केवल ज्ञान स्वरूप से संस्थान है, लोकाकाश का घर गुफादि आदि रूप से संस्थान है। उद्गल द्रव्य का लोक स्वरूप से संस्थान है, महास्कंद रूप, तथा द्वीप, नदी, सागर, पर्वत और पृथ्वी आदि रूप से संस्थान है। अर्थात पुद्गल द्रव्य का आकार लोकाकाश जैसा है, क्योंकि वह महास्कंद लोकाकाश व्यापी है, तथा अन्य पुद्गल स्कंध, नदी, द्वीप आदि जो है उसके आकार से स्थित है। इस तरह से द्रव्य का आकार बताया। तो जीव द्रव्य का आकार क्या है, समचतुर्थ संस्थान, निग्रोध आदि जो स्वरूप संस्थान है वे जीव का आकार है। मतलब जैसा शरीर उसको मिलेगा वैसा आकार उसका होगा। इतना आज हम पढ़ लेते हैं।